साथियों नमस्कार। पांच बातें चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सारी योजनाएं पिछले हमारे एपिसोड में आपने देखी, पढ़ी और उसको बहुत स्नेह दिया। ऐसी ही एक योजना के बारे में आज फिर बात करने के लिए मैं यहाँ हूँ और इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। ये बहुत सारे परिवारों के लिए काम की बात है। मैं बात कर रहा हूँ RTE, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार कानून ये कहता है कि हर बच्चे को है वो शिक्षा मिले जो 6 साल से 14 साल का है। अब उसको शिक्षा मिले, उसके साथ में ये भी कहा गया है कि स्कूलें कुछ बच्चों को इस एक्ट के तहत भर्ती करेंगे और उनको बिना फीस लिए पढ़ाएंगे। आप सोचें, आपके बच्चे को आप किसी अच्छी स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं और उस अच्छी स्कूल में देने के लिए आपके पास फीस नहीं है। ऐसे कई परिवार हैं। अगर वो परिवार उस अच्छी स्कूल में पढ़ाना चाहता है तो सरकार का ये एक्ट आपके काम का है। क्या है इस एक्ट में और कौन है वो इसमें लाभार्थी है? पहली बात, जिनकी आय 2.5 लाख से वार्षिक कम है। दूसरी बातचीत, SC, ST, विकलांग, ओबीसी में जिनके 2.5 लाख से आय कम है वो भी। उसके अलावा HIV पॉजिटिव या फिर कैंसर से पीड़ित है जो लोग, उनको है भी इसमें रखा गया है। इसके अलावा BPL। तो ये जो परिवार है वो ये आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कहाँ होता है उसके बारे में भी इसमें बातचीत करेंगे। तो अभी ये चल रहा है और मैं जो आपसे बात कर रहा हूं वो इसलिए कर रहा हूं कि ये 7 तारीख तक फॉर्म भरे जाएंगे। तो तीसरी बातचीत है इसकी लास्ट डेट है वो 7 तारीख है। अभी आपके पास समय है और आप अपने बच्चों को अगर अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं तो इस एक्ट के तहत है वो अपने आवेदन कर सकते हैं। अब इसमें ये कहा गया है कि जब आप फॉर्म भरते हैं तो आपको उस योग्यता का प्रमाण पत्र शामिल करना पड़ेगा। अगर आप SC ST से है, OBC से है तो वो प्रमाण पत्र आपको शामिल करना होगा। दिव्यांग है तो उसका प्रमाण पत्र शामिल करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें है भी उसमें आपको देनी पड़ेगी। अब इसके अलावा जो चौथी बातचीत है वो है कि ये जो आवेदन है वो आपको कहाँ करना है। तो अभी आप जाकर के ई-मित्र पे इसका आवेदन कर सकते हैं। ये आवेदन चल रहा है और आप ऑप्शन भर सकते हैं 5 स्कूलों का। तो आप बता सकते हैं कि मुझे किन किन स्कूलों में है वो भर्ती होना है। तो ये सारी चीजें हैं वो आप इसमें देख सकते हैं। और बच्चे की उम्र है, उसके डॉक्यूमेंट यानी स्कूल के डॉक्यूमेंट है ये उम्र का प्रमाण पत्र। तो ये सारी चीजें है वो कर सकते हैं। तो 5 स्कूलों में आप चयन कर सकते हो कि इन 5 स्कूलों में मैं है वो पढ़ाना चाहता हूँ बच्चे को या पढ़ाना चाहती हूँ अपने बच्चों को। तो ये ऑप्शन कर सकते हैं। तो ये RTE का जो कानून है वो कानून चाहता है कि हर बच्चे को अच्छी स्कूल में शिक्षा मिले। आपकी नजर में भी कोई अच्छी स्कूल है जिसमें आप अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं, उस स्कूल के लिए आवेदन करिएगा और आवेदन करने के बाद साथ में आप है वो उन बच्चों को उसमें भेज सकते हैं। इसकी डिटेल मेरे साथ में जब मैं बोल रहा हूँ उसके साथ में फ्लैश भी हो रही है तो आप उससे भी समझ सकते हैं। उसके अलावा भी किसी को अगर मान लो जानकारी चाहिए तो आप हमसे जानकारी ले सकते हैं। साथ ही सरकार का जो वेबसाइट है वहां से भी ले सकते हैं। मेरे पास में जो है ये आदेश की कॉपी है, उस आदेश में भी इस तरह के है वो सारी जानकारी है। तो उसकी कॉपी किसी को चाहिए तो वो भी ले सकते हैं। और जो PSP पोर्टल है rajpsp.nic.in या विभागीय जो पोर्टल है राजस्थान education.rajasthan.gov.in/एलिमेंट्री। तो इसमें जाकर के है वो आप इसको है वो दिशा निर्देश को देख सकते हैं और बच्चों को पढ़ा सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी आपके लिए
और आपके बच्चों के लिए उपयोगी होगी। अगर आपको उपयोगी लगे तो शेयर करिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।